जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, मेगा डील, जी हाँ, 20,000 करोड़ रुपए की डील हुई है अमेरिकन कंपनी के साथ में। वहीं पर अगले शेयर पर देखेंगे दोस्तों, तो जहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, कैपेक्स प्लान देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगले शेयर में देखेंगे तो मार्केट बंद होने के बाद बड़ा ऑर्डर मिला है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। आगे देखेंगे बड़ी कंपनी, जहां पर क्या हुआ दोस्तों, एक खबर और स्टॉक 12-13% गिरा। कारण क्या है वो भी आपको बताऊंगा, है ना। आपके लिए ज़रूरी है हर एक बात जानना। और एक और शेयर, टोटल 6 शेयर पर बात होगी। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि आज 30 तारीख है, तो इसलिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल जहाँ पर हम आपके लिए काम करते हैं, बुल एंड बेयर अड्डा, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। यहाँ पे जो लास्ट टाइम वीडियो अपलोड करा था 1 से 2 दिन हुआ है दोस्तों, बहुत ही गजब का नए शेयर्स पर बात की है। आप जाएं देखें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें आपके लिए एकदम स्पष्ट और क्लियर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटेड रिलायंस डिफेंस फॉर्म्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद कोस्टल मशीन्स यूएसए टू एड्रेस 20,000 करोड़ डिफेंस एमआरओ। एमआरओ क्या होता है दोस्तों? मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, है ना, एंड अपग्रेड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर डिफेंस की जो इक्विपमेंट है, खासकर कौन, तो हमारे भारत के अंदर, हमारे भारत देश में दोस्तों, हमारी जो डिफेंस की चीज़ें हैं उनके मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग के लिए, किसके लिए, तो दोस्तों इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एयर एंड लैंड डिफेंस सिस्टम्स, इसमें भी नाम भी क्लियर है। 100+ जेगुआर फाइटर्स एयरक्राफ्ट, 100+ MiG-29 फाइटर्स एयरक्राफ्ट एंड फ्लीट ऑफ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, इनके लिए, इनके मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग के लिए यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए का, कितने का, 20,000 करोड़ रुपए का डील की है अमेरिकन कंपनी। जो अभी नाम मैंने आपको बताया दोस्तों, क्या नाम है, कोस्टल मशीन्स। तो ये यहाँ पर एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो दोनों का ज्वाइंट वेंचर है दोस्तों। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी उन्होंने, है ना। L-70 एयर डिफेंस गन्स, तो सबका क्या है, मेंटेन करेगी। इसी वजह से आज यहाँ पर इस शेयर में कौन सा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों ये रिलायंस का है, लेकिन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और वो भी इसकी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस डिफेंस को आज 30 तारीख में बड़ी अपडेट है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। आप देखें, एक वक्त था रिलायंस डाउन था दोस्तों, और जैसी खबर आई, आप यहाँ देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में जो मोमेंटम हासिल हुआ, किस तरीके से हुआ, तो ये आपके सामने देख सकते हैं, है ना। 5-5.5% का मोमेंटम बना था। खबर कोई और नहीं है, ये आप देखें चारों तरफ कितने की, 20,000 करोड़ रुपए की डील है एमआरओ के लिए। सर चारों तरफ वही बात है, एमआरओ सेक्टर्स, है ना, मेंटेनेंस, रिपेयर और हॉल। तो इसकी वजह से यहाँ तेजी आई है। अब मेरा से अगर आप पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, तो मैंने हमेशा से आपको एक बात बताई इसको लेके, लास्ट 5 ईयर में यह मोमेंटम आपको जरूर दिखेगा, लेकिन कंटिन्यूस देखें तो बहुत पिटाई हुई है। तो हो सकता है अभी चीज़ें सुधर जाए इनके लिए, और सुधर रही हैं। हालांकि यहाँ पर सीधे एक ही चीज़ देखना है आपको, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया। देखिए प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग कम है, क्योंकि रिलायंस के अंबानी ग्रुप, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी दोस्तों है। हालांकि एफ आई ने बढ़ाया माल, DI के पास है, और देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा माल पब्लिक के पास है। यहाँ पर कितना, 68.49। तो चीज़ें हैं, अब अपने रिस्क के अनुसार आप यहाँ डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है वो अपने कैपेक्स पर काम करती नजर आ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों कंपनी बहुत छोटी माइक्रो कैप है, लॉट में थी, लॉट ब्रेक हुआ था इसका, और उसके बाद से हम इसको कंटिन्यूस कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी क्या है, तो ये देखते हैं, ऑल टेरेन क्रेन एक 900 मेट्रिक टन, है ना। ट्रक माउंटेड क्रेन 4 160 मेट्रिक टन। जूमिलियन ट्रक माउंटेड क्रेन 2 110 मेट्रिक टन। टोटल 7 क्वांटिटी इन्होंने ऐड की है। और काय के लिए तो देख सकते हैं दोस्तों, द डिलीवरी ऑफ दिस मशीन द कंपनी हैज कंप्लीटेड ए कैपेक्स अप्रॉक्स 34.2 करोड़, 34 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों एक काम क्या करते हैं,
तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है रेंटल्स में, ये में देने का काम करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनियों को। कंपनी का नाम क्या है, कौन सी कंपनी, तो ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस। तो ये बड़ी और हैवी क्रेन्स प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, कहाँ पर, वर्किंग प्लेस पर, कंस्ट्रक्शन एरिया पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स। तो दोस्तों हमें देख सकते हैं ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस, आज क्या था, तो सुबह से तेजी जरूर है इसमें, है ना, लेकिन उसके बाद देखें गिरावट भी दोस्तों, यहाँ पर 60-62 रुपये में फ्लैट रहा। लेकिन ये खबर जैसी आई यहाँ पर, कौन सी, कैपेक्स वाली खबर यहीं पर मिली है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 5% का यहाँ मोमेंटम गेन होते नजर आया है। लास्ट 1 मंथ में देखें तो रिकवरी जरूर की है, 6 मंथ में फ्लैट रिटर्न है इसके पास। 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो एक वक्त था जहाँ पर ही चलता था कितने पर, तो देखें 80-100 के करीब चलता था, वहाँ से गिरावट हुई और मैक्सिमम देख लें आप। लिस्टिंग के बाद से दोस्तों यहाँ पर ये समय था इसका क्या, ये वो समय था जहाँ पर ये लॉट में चलता था, है ना, लॉट ब्रेक होने के बाद तेजी आई और फिर उसके बाद गिरावट। तो अभी आपको 183% के रिटर्न दिख रहे हैं इसके अंदर, है ना। लेकिन अगर हम 2021 से देखें तो रिटर्न ज़्यादा है। ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन जो है, इसका मार्केट कैप देख लें आप। तो दोस्तों यहाँ पर शॉकिंग 510 करोड़ का मार्केट कैप, पी रीजनेबल, करंट प्राइस, बुक वैल्यू, हाई और लो दो की फेस वैल्यू है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो इनके पास 1 से कम का कर्ज है, प्लेजिंग 0 है। सबसे मेन बात क्या देखनी होती है दोस्तों यहाँ, तो प्रमोटर ने अपना खुद माल खरीदा है दोस्तों, छोटी कंपनी के अंदर है। मार्च 2025 में माल 70.67, एफआई ने भी हल्का सा माल खरीदा है मार्च में। और बाकी देखें आप तो पब्लिक के पास माल दिख रहा है। और लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों नेट प्रॉफिट 7.86 करोड़, हाईएस्ट प्रॉफिट दिया था इसने अभी तक का सबसे ज़्यादा। अब देखते हैं अगले क्वार्टर में क्या होता है, जो जून क्वार्टर है, नज़र बना के रखें। दोस्तों अगली खबर, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की तरफ से जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन डोमेस्टिक। तो यहाँ करना क्या है, हालांकि ऑर्डर कोई बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों, ये सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ द ईवी चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली डोमेस्टिक 75 डेज में इसको ये कंप्लीट करना है। 162 लाख, अब सीधी बात है 1,62,00,000 का। लेकिन दोस्तों चीज़ें क्या है, तो चीज़ें इनसे एक अलग ही तरह की देखने को मिलती है। कौन है, शेयर का नाम सर्वोटेक पावर सिस्टम्स सोल्यूशन, देख सकते हैं यहाँ सर्वोटेक पावर सिस्टम, मार्केट क्लोज होने के बाद अभी अभी अपडेट आई है यहाँ पर। दोस्तों आज सर्वोटेक पावर सिस्टम ऊपरी लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अगर आप देखेंगे तो उसके टॉप से गिरावट 4-4.5% होगी 6 मंथ में, खास नहीं है, फ्लैट। मैक्सिमम रिटर्न के सॉलिड रहे हैं दोस्तों, है ना, आप देख सकते हैं आपके सामने, क्योंकि ये भी लॉट में था, लॉट से निकला और उसके बाद अभी मोमेंटम क्या है आपके सामने। सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड अगर हम बात करें तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, हाईली रिस्की कंपनी दोस्तों। ऐसी कंपनियों में बहुत तकलीफ हो जाती है, कई बार फंस जाता है इंसान। अप्रैल तक देखें 58%, एफआई 2.86, बाकी माल पब्लिक के पास में है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो यहाँ पर क्या रहा, नेट प्रॉफिट इसका घटा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट बढ़ा है। चीज़ें आप देखते हैं अगले क्वार्टर में क्या होता है, किस तरह से मोमेंटम दिखाती है कंपनी या अपने रिजल्ट दिखाती है। दोस्तों यहाँ पर देखें, ऑर्डर परटेन्स द सप्लाई ऑफ ओवर 300 टेक्निकल मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर के लिए विंड मिल मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ रही है, और उस जरूरत को पूरा ये कंपनी करेगी। इन्होंने क्लियर बताया, कॉन्फिडेंशियल एज वी हैव एंटर्ड इनटू नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इनके हिसाब से कि भाई हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि हमने किसके साथ एग्रीमेंट किया है। तो मेन पावर सप्लाई करना है विंड मिल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डोमेस्टिक इंटाइटी मेन पावर सप्लाई सर्विसेज है। और दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर कितने करोड़ का है या कुछ है, इसका साइज का कुछ पता नहीं है। यहाँ पर 20/6/2025 से 19/6/2028 तक ये करेंगे, 3 साल का, है ना, ओपन एंडेड बेस्ड एंड एक्चुअल डिप्लॉयमेंट ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो यहाँ पर इसकी कोई डिटेल आई नहीं है कि कितने करोड़ का है, लेकिन दोस्तों चीज़ें अच्छी हुई हैं बहुत लंबे समय के बाद इस शेयर के लिए। माइक्रो कैप कंपनी है, आरवी इनकॉन, छोटा सा शेयर है, बहुत छोटी कंपनी है, परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन दोस्तों पिछले 1.5 साल में मैं कहूँगा वैसा परफॉर्मेंस नहीं आया है, जिसकी वजह से इस पर हम बात भी नहीं कर पाए, क्योंकि कंपनी खुद डिस्क्लोज ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर बात हो रही है आरवी इनकॉन की। आप देखें आरवी इनकॉन मैन पावर सप्लाई करते हैं, 1.72%। 6 मंथ में देखें चीज़ें अलग हैं, 1 ईयर में देखो आप चीज़ें अलग हैं, है ना। 5 ईयर में आप देखेंगे तो ये देखें आप, मैंने आपको कहा ना कि देख लो आप 2022 के बाद से 2022 में जो इसने हाई बनाया उसको फिर कभी भी टच ही नहीं कर पाया दोस्तों। ये चीज़ इनके लिए सही नहीं हुई, इसलिए हम कंटिन्यू यहाँ पर इसकी डिस्कस करते रहे, इसकी स्टडी करते रहे दोस्तों यहाँ पर।
और वो स्टडी के बाद से चीज़ें हमको यहाँ पर थोड़ी सी नहीं होती हुए नज़र नहीं आई। ये मैक्सिमम भी आपके सामने है, आरवी इनकॉन लिमिटेड। आरवी इनकॉन की बात करें तो मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी है दोस्तों ये। अगर आप देखें तो प्रमोटर कांस्टेंट, पब्लिक कांस्टेंट, अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स में चीज़ें नज़र आएंगी। आप देखें मार्च में इसका रिजल्ट क्या था, ऑल टाइम हाई रेवेन्यू, लेकिन दोस्तों चीज़ें कहाँ नहीं साथ दे रही हैं। नेट प्रॉफिट में आप देखें क्या हुआ, 2 करोड़ 95, 237, 3, ये चीज़ें सही नहीं रही हैं, जिसकी वजह से शेयर के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ देखने को मिले कि बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ऐसा कहीं भी होता नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों एक बड़ा राइट इशू ओपन हुआ था, डेट ऑफ द ओपनिंग जून 20 थी, लास्ट डेट फॉर ऑन मार्केट रिनिशिएशन ऑफ राइट इंटाइटलमेंट 30 जून, आज के दिन की बात थी दोस्तों। ये चीज़ आप समझ लें आखिरी बार, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होगा, फिर वो बेवकूफ़ बनेंगे। अब क्या था, ये 10 दिन के अंदर या तो आपको ये जो राइट इंटाइटलमेंट्स थे दोस्तों, राइट्स इंटाइटलमेंट्स, ये जो भी मिले थे आपको, 43 के ऊपर 1 मिलने का रेशो था, अगर आपने इसको या तो बेच दिया है तो ठीक, अगर आप इसमें और अप्लाई करने के हिसाब से और खरीदे हैं तो ठीक, मतलब ये जो थे ये 10 दिन निकल गए आपके लिए। अब क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ ध्यान रख लेना, जुलाई 3 आखिरी है। क्या है, जुलाई 3 2025 का के लिए डेट ऑफ क्लोज ऑफ द इशू, ये इशू क्लोज हो जाएगा। तो आपको अब करना क्या है, अब ये जो है, ये जो आपके पास आ रही है, इसको आपको अप्लाई कर देना है, काय के लिए, शेयर के लिए, इस राइट इशू के शेयर के लिए अप्लाई कर देना है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये आ रही, जैसे अगर मान लो ये जुलाई 3 के बाद जुलाई 4 अगर आ गई, तो फिर वो आ रही आपकी ना तो काम की रहेगी, ना कुछ कर पाएंगे, ना आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अब अगर अप्लाई करना है तो ये जुलाई 3 सॉरी 3 दिन आपके पास और बचे हैं, 3 से 4 दिन जो है, ये आप अप्लाई कर दें, अदरवाइज आपको फिर तकलीफ होगी। और जो लोग नहीं खरीद बेच पाए इसको, तो अब वो कहीं नहीं कर पाएंगे। अब एकमात्र चारा है, या तो इसमें अप्लाई करें या फिर उसको लैप्स होने दें। बात किसकी हो रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जिसकी बात कर रहे हैं हम, एथॉस लिमिटेड, इसके राइट इशू की बात हो रही है। तो दोस्तों आप देखते हैं एथॉस लिमिटेड आज 2.54% की जंप देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर आपके पास इसकी आरी है दोस्तों, तो इसकी आरी को आप जो है वो आप अप्लाई ही करना है आपको। ये बड़ी चीज़ आपके लिए देखने को मिलेगी यहाँ पर एथॉस लिमिटेड के अंदर। कंपनी सॉलिड है, ऐसा नहीं कि कोई छोटी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी में से एक गिनी जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आखिरी कंपनी सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बहुत ही बड़ी अपडेट आई दोस्तों यहाँ पर सिगाची इंडस्ट्रीज के अंदर। आज यहाँ पर 12% की गिरावट आई है। आप देखें, ऐसा नहीं कि शुरू से गिरावट थी, यह फ्लैट था, जैसे ही खबर आई उसके बाद देखें स्टॉक क्रैश हो गया। क्रैश होने के पीछे रीज़न क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर इनके प्लांट में आग लगी है। सिगाची इंडस्ट्रीज शेयर प्लंज 50% आफ्टर एक्सप्लोजन एट तेलंगाना प्लांट। इनके तेलंगाना प्लांट पे एक्सप्लोजन हुआ है दोस्तों, और वहाँ पर 9 महीने का लॉक हो चुका है, मतलब 9 महीने तक अब ये बंद रहेगा। और यहाँ पर होने वाली 6000 मेट्रिक टन पर एनम की, आई थिंक मैंने जो स्टडी की उसके हिसाब से, वो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्लोज होगी। तो अब आप अंदाजा लगाएं दोस्तों, विस्फोट हुआ है और विस्फोट की वजह से यहाँ पर मामला ख़राब हुआ है कंपनी के लिए। कहाँ पर, तो दोस्तों सिगाची इंडस्ट्रीज। अगर आप देखें तो सिगाची इंडस्ट्रीज में कोई खास मोमेंटम बना नहीं था, बनता है ऊपरी लेवल से गिरावट आती है। तो ये सब बातों को आप ध्यान रखें, स्पेशली नोट करें, क्योंकि यहाँ पर आज बड़ा गलत न्यूज़ आई है। और अंत में एक बार फिर कहूँगा, यदि आपने अभी तक इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें और बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।